हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इनटू गेट टेक में। और गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गोरिथम ऑफ फाइंड एमएसटी। कैसे हम जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड कर सकते हैं, उनके क्या क्या एल्गोरिथम है, आज हम उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले जो गाइस हम आता है हमारा, वो है हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम। इसमें देखिए क्या स्टेप होते हैं। दिस इज बेसिकली अ ग्रीडी एल्गोरिथम टू फाइंड द एमएसटी फॉर अ वेटेज कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये ग्रीडी एल्गोरिदम बोलते हैं इसको। ग्रीडी क्यों बोलते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये बस नोड्स पे विजिट करके उनकी मिनिमम वैल्यूज को देखता है। द एल्गोरिदम बिल्ड द एमएसटी बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एन आर्बिट्री वर्टेक्स एंड repeatedly adding the smallest edge that connect a vertex in the MST to a vertex outside the MST। इसमें बेसिकली जो एल्गोरिदम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि ये एक वर्टेक्स से स्टार्ट करता है और उसके बाद से जितनी भी स्मॉलेस्ट एड्जेस होती हैं उनको आपस में ऐड ऑन करता चला जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज की इंश्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की होती है आपकी ओ वी स्क्वायर, और एडजेसेंसी लिस्ट जो होती है वो होती है ओ ई लॉग वी, ठीक है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं हम इसके एल्गोरिदम को। इसमें बेसिकली क्या होता है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट ये हमारा एल्गोरिथम है, इनिशियलाइज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद अ वर्टेक्स चूजन एट रैंडम। इसमें क्या करेंगे गाइस, बेसिकली हम जो हमारा स्पैनिंग ट्री है उसको इनिशियलाइज करेंगे और रैंडमली आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, किसी एक जगह से स्टार्ट करोगे एंड तक जाओगे आप, ठीक है। फाइंड ऑल द एडजेस दैट कनेक्ट द ट्री टू न्यू वर्टिसेस, फाइंड द मिनिमम एंड ऐड इट टू द ट्री। आप इसमें क्या करोगे, एड्ज बाय एड्ज को ऐड करते जाओगे। कीप अपडेटिंग स्टेप टू अंटिल, तब तक आप अपडेट करोगे जब तक आपको क्या होता है, प्रॉपर आपका ग्राफ मिल नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं समझाऊंगा आपको, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, हम इस तरीके से एग्जाम में ग्राफ दिया होगा, इससे सभी एक एक एड्स पे क्या होगा, वेट्स लिखे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी इसमें लूप्स होंगे उनको हटा दोगे, पैरेलल्स को हटा दोगे। इसमें देखो ये एक लूप है, ये पैरेलल दिया हुआ है, इन दोनों को सबसे पहले रिमूव करोगे। रिमूव लूप्स एंड पैरेलल एडजेस। इफ पैरेलल एडजेस एग्जिस्ट रिटेन द वन विद द स्मॉलेस्ट वेट। अगर पैरेलल एडजेस सपोज करो है, तो अब देखो यहाँ पे ये तो लूप है, यह हट जाएगा। पैरेलल एडजेस में गए जो सबसे कम होगा, वैल्यू कम है उसको रखोगे और मैक्सिमम को हटा दोगे। तो 9 को हटा दिया हमने, अब हमें क्लीन मिल गया, ठीक है। सिलेक्ट एनी वर्टेक्स टू स्टार्ट विथ। अब देखो कोई वर्टेक्स आप चूज कर सकते हो, चाहे ए ले लो, कुछ ले लो, मैंने एस से स्टार्ट किया, ठीक है। एस से कोशिश करो आपकी एकदम जो एंड, या तो लेफ्ट का एंड ले लो या राइट का एंड ले लो, ठीक है, उससे किया करो इसमें, ठीक है। सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, देखो इसमें स्टेप 3 में एस ले लेते हैं। स्टेप्स में तो देखो लिखा हुआ है, मैं एक बार समझा देता हूं। एस से गाइस, तो एस से देखो आप देखोगे कि सी पे जा सकते हो, ए पे जा सकते हो। ए पे कम है तो एस से ए पे जाओगे। ये देखो, चेक आउटगोइंग एडजस्ट, सिलेक्ट द वन विद द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। एस से ए को कंपेयर करोगे, एस से सी का कंपेयर करोगे। एस से 7 है, ये 8 है, तो हम एस से ए की तरफ बना लेंगे। पहला कम हो गया। सेकंड में क्या करोगे, अब ए है, ए से दो नोड्स गए, एक 3 पे एक सी पे गई है, एक बी पे गई है। वी हैव ए टू बी, ए टू सी और एस से सी। भाई देखो ये इससे कनेक्टेड है, इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, मतलब दोनों का कनेक्शन देखेंगे ना हम। मिनिमम क्या है गाइस, ए से सी है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये बना था ए से सी, इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी आ गया। अब हम देखो सी से बी है, सी से डी है, ए से बी है। ये देखो ए से बी, सी से बी, सी से डी, तीनों में सी से डी आपकी वैल्यू कम है, ठीक है। देख गाइस देखो इधर, ये 7, ये 3, फिर ये सबसे कम आ गया, तो हम सी से डी ये देखो बना देंगे। सी से डी के बाद से अब क्या बन रहा है हमारा, ये 2 है, ये 6 है, 4 है, तो डी से बी बनाएंगे। देखो इधर आ गया डी से बी। मतलब बेसिकली ये तो स्टेप्स लिखे हुए हैं और मैंने आपके रिमाइंड के लिए लिखा हुआ है कि कहां तक आप किस पे विजिट कर सकते हो, ठीक है गाइस, और उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। डी से बी हो गया। अब देखो जब डी से बी पे आपने विजिट करे तो अब आप किसको देखोगे, ए को और बी को, ठीक है। मगर बेसिकली हम मेनली यहाँ पे किसको देखेंगे कि डी से इधर कोई वर्टेक्स है कि नहीं, और बी से देखो इधर डी से आप टी पे जा सकते हो, बी से आप टी पे जा सकते हो। डी टी 2 है, बी टी आपका 5 है, ये देखो डी टी 2 बी टी 5, तो 2 पे जाएंगे आप, ये आ गया आपका, ठीक है। तो बेसिकली ये आप, और अब एक चीज देखो, सारे नोट्स आपके मिल गए, ए बी सी डी एस और टी सभी आपस में कनेक्टेड है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिम्स एल्गोरिथम की हेल्प से आपने इसका क्या कर लिया, स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर लिया। टोटल कॉस्ट देख लेते हैं, 73322, सबको ऐड ऑन कर दो, टोटल आपकी टोटल कॉस्ट 17 आएगी। एग्जाम में आपको क्या दिया जाएगा, इस तरीके से एक ट्री दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करो और इसकी टोटल कॉस्ट बताओ, मिनिमम कॉस्ट जो होती है, ठीक है। तो ये है, मैंने आपके एग्जांपल के लिए देखो एक और करा दिया है क्वेश्चन, तो
आपको इसको खुद से करने ट्राई करना है, ठीक है। मैं एक बार क्विक जल्दी से इसको बता देता हूं। देखो ए है, आप क्या करोगे, ए से बी पे जाएगा इसका। आप यहां पे देख लो, देखो ये है, पहले आप ए लोगे, ए के बाद आपका क्या आएगा बी गाइस, 4 वैल्यू है। अब 10 है, ठीक है, 8 है, 9 है, 8 है। तो अब क्या करोगे, बी से जाओगे आप डी पे, डी पे कितनी वैल्यू है 8 है। अब डी से देखो 2 7 9, तो डी से आप आओगे सी पर 2, ठीक है। अब सी से जाओगे 1 पे, सी से 8 पर, तो सी से आप जाओगे किस पे, एफ पे, यहां पे वैल्यू क्या है 1 है। एफ से गाइस देखो 5 9 2, एफ से आप जाओगे जी पे, ठीक है, वैल्यू सबकी लिखते चलना, ठीक है। अब देखो डी से ई पे जा सकते हो आप और जी से ई पे जा सकते हो, तो यहां पे आप ई पे आ जाओ, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 6, ठीक है। तो फाइनली एक बार देख लेते हैं, ये देखो हमारा कुछ इस टाइप से बना हुआ है। बट गाइस यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि देखो यहाँ पे एफ से ई पे जा रहे हैं तो 5 बन रहा है, ये 6 है, तो हम एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं क्योंकि हमें मिनिमम लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो सब पे मिनिमम आ रहा है, इधर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए से बी पे गए तो गाइस यहाँ 4 8 है तो 4 कंसिडर करेंगे। बी से जाते हैं हम डी पे, देखो तो बी से डी, इधर 10 है इधर 9 है, तो डी सही है हमारा। अब डी से देखो चारों तरफ में 2 कम है तो सी पे आ गए, सी के बाद इधर 1 पे आ गए, सही है। अब एफ के बाद देखो कहाँ जाना है, एक बार जी पे चले जाओ, ठीक है, फिर 5, क्योंकि ई से और कहीं विजिट नहीं कर सकते, हाँ तो परफेक्ट है। अब देखो इसकी कॉस्टिंग अगर हम निकालेंगे, इस कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, तो ऐड कर लो 4 8 2 1 2 5, 8 4 12 तो 14 15 तो 17 5 22, 22 आ गया आपका, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये देखो 22 मिनिमम कॉस्ट है, सेम ट्री है। आपको क्या करना है, बस एक बार स्टेप्स को देखना है। मैंने जो स्टेप बताया आप क्या करोगे, पेयर बाय पेयर देखो यहाँ पे ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, सॉरी ग्राफ कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री आपको बनना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट हुई है, ठीक है गाइस। ये दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रख लो और इनको आपको खुद से फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका हुआ है या नहीं। अगर नहीं हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो इसमें बेसिकली क्या क्या हमने सभी की वैल्यूज लिखनी वेट वाइज और असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट स्टेप क्या, ऐड द एज विच हैज द लीस्ट वेट एंड नॉट मेक अ साइकिल, ठीक है। अब देखो बी से डी है, ठीक, तो आप कोशिश करोगे इसको देख करके ही मिलाओगे, ठीक है, कि किस ऑर्डर में मिला हुआ है, ठीक। बी से डी सबसे पहले हमने मिक्स किया, फिर डी से टी, देखो सब कनेक्टेड है, बी डी, डी से टी हो गया, इसी के बाद पे देखो इधर डी से टी आपने मिला दिया, ठीक। अब देखो इसके बाद से क्या करोगे आप, क्या मिलाओ, ए से सी मिला हुआ है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि इसमें से तो कोई कनेक्शन नहीं, तो हम क्या करें, ए से सी यहां पे है, आप इधर मिला लो, मिला लिया आपने ए से सी। फिर सी से डी है ना, तो सी से डी को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ए से सी, सी से डी आपस में कनेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सी से बी विच इज मेकिंग द साइकिल। अब देखो फिर सी से बी कनेक्ट करोगे आप, सी से अगर बी जैसे ये कनेक्ट हो जाता है तो एक साइकिल नहीं फॉर्मेशन हो जाता, तो साइकिल नहीं फॉर्म करना है, आपने इसको यहीं पे छोड़ ड्रॉप आउट कर दिया। बी से टी देखोगे, बी से टी करोगे तब भी साइकिल फॉर्म होगा, छोड़ दिया। फिर ए से बी देखोगे तब भी साइकिल है, छोड़ दिया आपने। एस से ए देखोगे, ठीक है, एस से ए, एस कहां पे है आपका, यहां पे है, ए है, तो आप एस से लगा दो यहाँ पे चुपचाप, ये देखो एस से बन जाएगा। फिर एस से सी देखोगे, एस से सी फिर साइकिल बना रहा है तो नहीं होगा, तो फाइनली आपका ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जिसमें आपको क्या करना है, एक बार सेंडिंग लिख लिया, उसके बाद से आप चुपचाप इसी को फॉलो करते चले जाओ जैसे जैसे बोल रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि साइकिल का फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो साइकिल फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका एंड द एंड क्या मिल जाएगा, आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो फिर मिनिमम कॉस्ट निकालो, 7 3 3 2 2, 7 3 10 3 13 14 15 16 17 17 आ गया आपका, ठीक है। तो ये गाइस था आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो कि आपका था किससे, क्रूस्कल एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। इसमें मिनिमम कॉस्ट आपकी 17 आई है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं जो आपका होमवर्क में रहेगा, आपको क्या करना है कि क्रूस्कल एल्गोरिथम और प्रिज्म एल्गोरिथम के थ्रू इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। और अगर आप और भी क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो मैंने इधर ये जो एग्जांपल दिए इन दोनों को और इसको भी क्रूस्कल और प्रिज्म से दोनों से लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइस। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।